हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज अपने क्या बात करेंगे, जो डीसी थ्योरी पीछे चैप्टर हो गया अपना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम टाइम में, कैसी लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो नए हमारे दोस्त आए हैं वो पहले जाके जो डीसी थ्योरी चैप्टर हुआ है उनकी क्लासें हैं जो जितनी भी है वो लगाएं पहले, फिर आके यहाँ पे ये क्वेश्चन वाली करें। क्योंकि अगर वो क्लास नहीं लगाई है तो यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आएगा क्या पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो पहले जाके वो क्लासें लगाए सारी, उसके बाद में जो है क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, उससे क्या आपको जो पीछे किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके आंसर क्या है वो आपको भी पता लगेगा और समझ भी आएगा। अगर सीधे लगा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आप जो पीछे की क्लासें हैं वो लगा के आएँ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। आसान सा ही है। जो विद्युत भाग बल है या ईएमएफ बोलते हैं जिसको, उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछा है। जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी हिसाब से आपको बताना है। क्या दे रखा है? ईएमएफ बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर इंटू वोल्टेज ड्रॉप, या फिर विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पाथ दे रखा है। तो जो ईएमएफ है वो क्या होता है? विभवांतर प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप है या वोल्टेज पाथ बोलते हैं अपने, ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, जो परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और जो उसके टर्मिनल पे वोल्टेज है जो अपने स्रोत है, उन दोनों का जो योग है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है। अब ईएमएफ जैसे आगे अपने मोटर है, जनरेटर है, जनरेटर पढ़ेंगे और अल्टरनेटर पढ़ेंगे, या फिर जो सेल वाला चैप्टर है बैटरी, उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो क्या होती है? ईएमएफ होती है। ठीक है, ये ईएमएफ है। जो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, मतलब कि उनमें हानियाँ वगैरह होती है, उनसे जो ड्रॉप होके अपने को बचता है वो विभवांतर होता है। और जो ड्रॉप हानियाँ हो रही है वो इसने अलग अलग कर दिया। ठीक है, विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का जोड़ होता है वो क्या होता है? ईएमएफ। मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होके उसके बाद अपने को हानियाँ वगैरह होके उसके बाद अपने को विभवांतर मिलता है। तो ईएमएफ क्या हुआ? विभवांतर है प्लस उसके अंदर जो ड्रॉप हुए हैं, जो हानियाँ हुई है, वो क्या है? दोनों का जो जोड़ है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अर्धचालक पदार्थ है कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें पूछ रहा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो पदार्थ वाला चैप्टर किया है विद्युतिक पदार्थ, उसमें आपको अचालक, चालक, अर्धचालक बताए हैं, उनके अंदर चालक अचालक के क्वेश्चन भी किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युतीय परिपथ है उसके अंदर जो वोल्टेज लगा रहे हैं, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप, उनके अंदर जो वोल्टेज लगा रहे हैं उनका योग क्या होता है? उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनके योग के बराबर होता है। ये नियम कौन बताता है? ओम का नियम बताता है, या प्रतिरोध के नियम बताता है, या फिर किरचॉफ का पहला नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किसी भी परिपथ में अगर अपने वोल्टेज लगा रहे हैं, उनका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वो जितनी भी वोल्टेज लगा रहे हैं वो क्या होती है? सारी ड्रॉप होती है। ये नियम कौन बताता है? या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके योग के क्या होता है? किसी परिपथ में अपने वोल्टेज लगा रहे हैं, उन जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनके क्या योग के बराबर होता है। ये नियम कौन बताता है अपने को? किरचॉफ जो है उसका सेकेंड नियम या वोल्टेज नियम अपने को क्या है वो बताता है। भी इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉपों का योग होता है वही क्या है? जो सर्किट में अपने वोल्टेज लगा रहे हैं वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनकी कुल वाटेज क्या होगी? तो अपने चाहे समांतर में जोड़े या फिर सीरीज में जोड़ें, किसी भी सर्किट के अंदर अपने जो वाटेज की बात आती है या पावर की बात आती है तो हमेशा जुड़ती है। जैसे इसने 200 वाट दे रखा है, तो 200 वाट है, 200 वाट का कोई लैंप है, 2 लैंप है 200 वाट की, इनको चाहे श्रेणी में जोड़ो चाहे समांतर में जोड़ो, किसी में जोड़ो, इनकी क्या वाटेज क्या हमेशा जुड़ती है, मतलब प्लस होती है। तो 200 वाट का एक है, 200 वाट का ही दूसरा है, तो कितनी होगी? 400 वाट। मतलब चाहे श्रेणी में जोड़ो चाहे समांतर में जोड़ो, दोनों के अंदर क्या है? वाटेज हमेशा जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? अब इसने पूछ लिया
100 वाट का कोई लैंप है, ठीक है, और 50 वोल्टेज पर रेटेड, मतलब कि 50 वोल्ट तक वो काम कर सकता है। इसका प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा। तो पावर का सूत्र बताया था, P बराबर वी स्क्वायर बटा में R, ये अपने पीछे जो क्लास किया उनमें बताया हुआ आपको, ठीक है। पावर के सूत्र बताए हुए हैं कितने होते हैं उसी हिसाब से। अब इसमें क्या दे दिया इसने, पावर दे दी और वोल्टेज दे दी, पूछ क्या लिया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध निकालना है, वो क्या आएगा नीचे, और ये क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ठीक है। तो R बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटा में P। तो वी स्क्वायर कितनी है, 250 इंटू 250 बटा में क्या आ जाएगा, 100 वाट। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करना है, 25 को 25 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 625। ये क्या आ गया, ओम आ गया, मतलब प्रतिरोध 625 ओम होगा। अब इसमें पूछ रहा है गर्म प्रतिरोध, मतलब इसने थोड़ी सी भाषा चेंज किया, भी जो अपने लैंप है उसके जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, इसने गर्म वगैरह दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछ क्या रहा है अपने को, प्रतिरोध ही पूछ रहा है, प्रतिरोध बताना है। पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, इसको सूत्र के हिसाब से आपने एडजस्ट करेंगे और इसका मान निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीनों को क्या आपने समांतर में जोड़ दिया, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध, अब इसने सूत्र पूछ लिया, समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, आपको बताया श्रेणी क्रम में प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ते हैं, उसके अंदर उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, समांतर में जोड़ के कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, या श्रेणी में जोड़ के कैसे निकालते हैं। तो समांतर, अगर इसने श्रेणी समांतर में पूछा है अपने को, समांतर के अंदर क्या होता है, कुल प्रतिरोध 1 बटा में RT बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, ठीक है। ये होता है अपने समांतर परिपथ के अंदर अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्यों कौन सा सूत्र लगेगा, ये लगेगा। अगर ये पूछ ले श्रेणी के अंदर, श्रेणी के अंदर क्या होता है, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि इसमें सीधा जोड़ देते हैं अपने नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं उसी प्रकार से। ये क्या है, श्रेणी में, और ये क्या है, समांतर में। समांतर के अंदर 1 बटा में RT बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, ऐसे भी आगे और होते हैं, जितने भी जोड़ रखे हैं अपने समांतर के अंदर उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से। और सीरीज की बात कर ले तो सीधा ही जोड़ देंगे, जितने प्रतिरोध है उसके हिसाब से जोड़ देंगे। अब श्रेणी में पूछ ले, श्रेणी में क्या करेंगे, पहले अपने मिश्रित अगर दे दे सर्किट, उसके अंदर क्या करेंगे, पहले अपने समांतर को हल करेंगे, उसके बाद श्रेणी को, समांतर को हल करके श्रेणी बना के उसके बाद में अपने उसका कुल प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। प्रतिरोध के नियम बताए थे, किस किस बात पे प्रतिरोध है जो डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस बात पे उसका मतलब प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई पे, लंबाई बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कटाव क्षेत्र बढ़ाने पे या घटाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या पदार्थ की किस्म है, या फिर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ अपने की है पीछे चैप्टर के अंदर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो गया यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। व्यास से मतलब इसने जो कटाव क्षेत्रफल की ही बात कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है। क्या होता है, R बराबर 1 बटा में एरिया होता है, मतलब क्षेत्रफल, उसी से पूछ लिया। अगर इसको 2 गुना कर दें, अगर इसको 2 गुना कर दिया, एरिया को या व्यास को 2 गुना कर दिया, ये कोई तार है, ये कोई तार है, अब इसका व्यास ये है, इसको अगर 2 गुना कर दिया तो इसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसको 2 गुना कर रहे हैं अपने, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब अगर 1 ओम है तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कलर कोड दे रखा है, पहले में दे रखा है रेड, दे रखा है रेड, दूसरी पट्टी में दे रखा है ब्लू, ठीक है, तीसरी पट्टी में दे रखा है ऑरेंज,
ऑरेंज, और चौथी पट्टी है उसमें क्या दे रखा है, सिल्वर। सिल्वर, ये कलर कोड दे रखा है, इसके हिसाब से आपको श्रेणी वो सारणी बताई हुई है कलर कोडिंग वाली, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले के अंदर रेड दे रखा है, रेड कितने नंबर पे आता है, पहली पट्टी के अंदर। जो पहली पट्टी है उसके अंदर पहले ही जो सारणी दी हुई है उसमें पहली लाइन है, उसके अंदर रेड कितने नंबर पे आता है, तो उसमें किससे शुरुआत होती है, 0 से शुरुआत होती है। 0, 1, 2 और 3, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले पे क्या आता है, भूरा, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, रेड आता है। लेकिन रेड यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है तो कितने पे आएगा, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे पहले आ गया 2, उसके बाद 2 नंबर पे क्या दे रखा है, ब्लू। ब्लू कितने नंबर पे आता है उस सारणी के हिसाब से, 6 नंबर पे, तो ये आ गया 6। उसके बाद क्या होता है, अपने को इंटू करना होता है, ये इसका नियम है, मतलब ये ज्ञात करने का कलर कोडिंग के अंदर जो प्रतिरोध ज्ञात करने का नियम है, ठीक है, या सूत्र मान लो आप जो भी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पहली 2 संख्या सीधे लिखते हैं, उसके बाद इंटू लगता है। इस हिसाब से तीसरी पट्टी में ऑरेंज दे रखा है, इसमें भी क्या है, 0 से स्टार्ट होती है। पहली पट्टी में भी जो पहली लाइन है उसमें भी 0 स्टार्ट होता है, दूसरी में 0, तीसरी में भी 0 से। तो इसी हिसाब से ऑरेंज कितने पे आएगा, 1, 2, 3। मतलब आपको थोड़ी ट्रिक बताई होगी बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वाली, तो उसी हिसाब से बीबी का मतलब ब्राउन, ब्लैक, रोए का ROY, ठीक है, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो ऑरेंज कितने पे आ गया, 3 पे आता है, ठीक है। 3 के हिसाब से 3 मतलब ये है कि 2 पे आता, ये हो जाता, ठीक है। 1 पे आता मतलब कि ब्लैक पे, तो 10 की पावर 1 या फिर सीधा ही 10, ठीक है। मतलब 1 से इसको गुणा करना, ठीक है। ये अपने पावर लिखते नहीं है 1 की, मतलब 1 की घात का 1 का मतलब 1 की घात का मतलब 1 ही हो गया, तो इसको अपने नहीं लिखते। 2 आ गई, फिर 3 से मतलब किलो, फिर मेगा, जैसे आता जाता है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ऑरेंज कितने, 3 पे, तो यहाँ पे इंटू 10 की पावर 3 या फिर अपने किलो लिख दिया, ठीक है। 26 इंटू यहाँ पर केजी भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 3 वाट, ठीक है। चौथी पट्टी में क्या दे रखा है, सिल्वर। सिल्वर की सहन सीमा कितनी होती है, कितनी होती है, ±10%, ठीक है। इसी प्रकार से अपने गोल्डन आ जाए, या फिर कोई भी कलर नहीं है, या फिर इनमें से भी है, इनकी भी सहन सीमा होती है। 1 पे आ रहा है मतलब ब्राउन आ गया तो 1%, ठीक है, ब्लैक आ गया 2%, रेड आ गया 3%। अब चौथी पट्टी है उसके अंदर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितने भी आगे है उनके हिसाब से। कईयों की है सहन सीमा दी हुई, कईयों की नहीं होती, ठीक है। जिसकी दी हुई है उसी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया ±10% कौन सा, सिल्वर। इस हिसाब से इसका क्या है, मान निकालना, ये क्वेश्चन आ जाता है। रेड ये कलर दे दिया, या फिर अपने को प्रतिरोध बना के दे देता है, ठीक है, उसमें कलर भर देता है, लिख देता है कलर, उसके हिसाब से अपने सारणी के हिसाब से क्या है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। इसको अपने कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। ये क्वेश्चन आप पीछे 2-3 बार कर लिया, आपने पदार्थ वगैरह किए थे उनके अंदर अपने ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पीटीसी और एनटीसी ये आपको बताया है, इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन बताना है। पीटीसी किन में होता है, एनटीसी किन पदार्थों में होता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है। ये आपको 2-3 बार क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका कोई उत्तर आपने खुद देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। ओम का नियम है वो किस पे डिपेंड, कौन कौन सी राशियाँ होती है, ओम किन किन के बारे में अपने को संबंध बताता है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है धारा, वोल्टेज, शक्ति, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोधकता, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, या फिर धारा, वोल्टेज और धारा क्षमता, ठीक है। ऑप्शन घुमा के दिए हैं, आपको बताना है जो ओम का नियम है वो किन से, जो कौन सी राशियाँ हैं जिनसे अपने को संबंध बताता है, जिनके बीच अपने को संबंध बताता है। कौन किन किन के बीच बताता है ओम का नियम, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। अब प्रतिरोधकता है, इसमें प्रतिरोधकता भी दे रखा है, उसके बीच नहीं बताता अपने को। जो प्रतिरोध है, वोल्टेज और धारा के बीच में क्या है, ओम का नियम है जो अपने को संबंध बताता है। ये 3 राशियां हैं जिनके बारे में अपने को बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम दे रखा है समांतर परिपथ का, सर्किट बना के उसमें पूछ रहा है एक 3 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं। ठीक है, और ये धारा दे रखी है 15 एम्पियर। इसमें 6 ओम और इसमें दे रखा है 3 ओम। ये 2 प्रतिरोध दे रखे हैं और ये पूछ रहा है इसका प्रतिरोध क्या होगा। ये R1, R2 और ये R3। अब इन तीनों में से ये प्रतिरोध दे रखा है, ये दे रखा है और बीच वाले का पूछा है। समांतर परिपथ में होता क्या है, श्रेणी परिपथ में होता क्या है। जो समांतर परिपथ है उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है हमेशा और जो धारा है वो अलग अलग, जो प्रतिरोध है उसके हिसाब से बंटी होती है धारा। ठीक है, और जो समांतर परिपथ है उसके अंदर क्या होता है, धारा सेम रहती है। जितने मर्जी प्रतिरोध लगाओ उनके अंदर धारा क्या है, सेम ही रहेगी। 15 एम्पीयर है तो सारों में 15 एम्पीयर ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज क्या है, अलग अलग डिवाइड हो जाती है। इसमें क्या होती है, वोल्टेज सेम रहती है और धारा अलग अलग होती है। तो इसने 15 एम्पीयर दे रखी है धारा, अपने को सिर्फ प्रतिरोध पूछा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 15 एम्पीयर है, इसने प्रतिरोध कितना दे रखा है, 6 ओम। 6 का भाग दिया 24 के अंदर, कितना आ गया, 4 एम्पीयर। 4 एम्पीयर यहाँ चलेगी। उसके बाद 3 ओम का दे रखा है 24, क्योंकि कोई कितने भी प्रतिरोध है उनके अंदर वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी समांतर के अंदर। तो अपने तीनों में ही 24 वोल्ट ही लेंगे। 24 वोल्ट इसमें, 24 इसमें, 24 ही इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर कितना है, 3 ओम, कितना आ गया, 8 एम्पीयर। अब 4 और 8 कितनी होगी, 12 एम्पीयर बंट गई। 4 इसमें चली गई और 8 इसमें चली गई, रह कितनी गई, 3 एम्पीयर। 15 में से 12 गई, 3 एम्पीयर रहेगी। अब 3 एम्पीयर को अपने क्या है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, V/I। ठीक है, आई अपने पास कितनी बच गई, 3 एम्पीयर, और वोल्टेज कितनी है अपने पास 24, तो कितना आएगा, 8 ओम। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 8 ओम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आगे थोड़ा ऐड भी कर देता है क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ है लेकिन इसमें ऐड भी कर देता है। क्या कर देता है, 6 ओम, 8 ओम, अपने प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, प्रतिरोध खाली दे रखा है, यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लिया। उसके बाद पूछ लेता है कुल प्रतिरोध क्या होगा, समांतर परिपथ है, कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो वो सूत्र बताया आपको, उसके हिसाब से इसका प्रतिरोध निकालो। और वैसे एक बेसिक बात बता दूं, इसके अंदर जो समांतर परिपथ है उसके अंदर क्या होता है, जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है। अगर समांतर में अपने कुल प्रतिरोध निकालते हैं, जो सबसे कम मान का प्रतिरोध है उससे भी क्या होता है, कम प्रतिरोध होता है। कुल टोटल प्रतिरोध है उससे भी क्या आएगा, कम आएगा हमेशा ही। मतलब इसमें क्या था, 3 ओम था सबसे कम, इससे भी क्या होगा, अगर अपने जोड़ेंगे समांतर के अंदर जो प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो इससे भी क्या आएगा, कम आएगा। मतलब 3 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। समांतर सर्किट बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं अपने। ठीक है, यहाँ से अपने सप्लाई दे रहे हैं इसको। अगर इसके अंदर कोई एक है, एक जो सर्किट है या एक अपना उपकरण है वो ओपन है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्किट काम नहीं करेगा, धारा समान रहेगी सब में, या फिर जो एक शाखा है ये काम नहीं करेगी, जो ओपन सर्किट है वो काम नहीं करेगा एक, या फिर जो पूरा है इसमें जो खुला परिपथ है उसके अंदर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी पीछे बात की अपने, धारा समान तो रहती नहीं है, समांतर परिपथ है उसके अंदर धारा समान नहीं रहती, अलग अलग बंटी होती है। तो पहला ऑप्शन कट। दूसरा क्या बोल रहा है, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपना ओपन है वही परिपथ है जो काम नहीं करेगा। बाकी का अपना सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ से गई वोल्टेज, यहाँ होके आ गई, यहाँ से गई, यहाँ होके आ गई। ठीक है, बट के जाती है आ गई। लेकिन ये है यहाँ से ओपन हो गया तो यहाँ से इसका क्या परिपथ पूरा नहीं हो पाता। तो ये एक ही है, जो परिपथ ओपन हो गया अपना वो काम नहीं करेगा, बाकी अपना सारा जो है काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। जो शाखा अपनी खुली है या जो परिपथ अपना खुल गया है
वो काम नहीं करेगा, बाकी सारा परिपथ है अपना काम करेगा। जो अपने घरों में वायरिंग की होती है वो कौन सी होती है, समांतर क्रम के अंदर की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अपना कोई एक सॉकेट वगैरह ख़राब हो गया या पंखा ख़राब हो गया तो उसमें क्या होता है, वो फिर सिर्फ एक ही वही परिपथ है जो अपने पंखे का या फिर जो लैंप का है वही ख़राब होता है, बाकी सारे अपने चलते रहते हैं, वो इसी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ये भी अपने पीछे किया हुआ है क्वेश्चन है। तो प्रतिरोधकता की इकाई वैसे मैं बता देता हूँ। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। कैसे होती है, ये पीछे क्लास में बता दिया। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा में ए होता है। ठीक है, अपने रो निकालना है तो क्या होगा, इसके नीचे हमेशा एक मानते हैं। कोई भी संख्या सिंगल पड़ी है तो उसके नीचे हमेशा एक मानते ही मानते हैं अपने, एक होता ही है, लिखते नहीं है लेकिन होता है, ये अपने मान के चलना है। यहाँ पे भी मान लो। ठीक है, बराबर है, इसके अंदर क्या अपने इसको बराबर का निशान है तो अपने क्या होता है, तिरछा गुणा करते हैं। अपने को रो निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ से गुणा कर दिया आर ए। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दिया रो को, और एल को क्या इसके नीचे लिए तो एल यहाँ पे नीचे आ गया, रो अपना है इधर ही पड़ा रह गया। ठीक है, अब इस हिसाब से जो इसकी इकाई है वो कैसे निकलती है, ओम। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है या सेमी होता है। जिससे आएगा सेमी लिखेंगे, अगर सेमी दे रखा है तो दोनों ही सेमी, मीटर दे रखा है तो दोनों ही मीटर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, अपने पास बच के आ गया ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए पीछे भी किया है लेकिन अपने आ रहा है रिवीजन में, तो ये है भी आप इसको पक्का कर लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रिवीजन में आ जाता है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ का यूज़ कहाँ होता है। समांतर परिपथ का आपने कर लिया, लगभग सभी जगह करते हैं अपने, घरेलू वायरिंग है या औद्योगिक क्षेत्र है उनमें भी अपने क्या है, समांतर परिपथ, समांतर क्रम है उसका अपने समांतर वायरिंग होती है समांतर क्रम में, उसका अपने यूज़ करते हैं। ठीक है, श्रेणी जो क्रम है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत जगह होता है इसका भी, लेकिन इसने जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से कहाँ करते हैं। वोल्टमीटर संयोजन में वोल्टमीटर अपने जोड़ रहे हैं तो कौन सा, श्रेणी क्रम यूज़ करते हैं या समांतर क्रम। तो वोल्टमीटर जोड़ रहे हैं, उसकी वोल्टमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। ए मीटर है वो है जो अपने क्या जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसी के अंदर घरों में जो प्रकाश परिपथ है, मतलब घरेलू वायरिंग की बात कर रहा है, उसमें श्रेणी क्रम का यूज़ करते हैं, नहीं करते। अभी पीछे बात की अपने समांतर क्रम का यूज़ करते हैं। तो शंट ए मीटर में शंट प्रतिरोध, अब शंट प्रतिरोध ए मीटर के अंदर जो ए मीटर अपने मापक के अंदर पड़ेंगे उसके अंदर अगर अपने ए मीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके अंदर क्या है, शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं। शंट से मतलब यही है, शंट का मतलब आप ये समझो समांतर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शंट आ गया, समांतर आ गया, मतलब समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दूसरा ए मीटर की रेंज बढ़ा रहे हैं तो उसका क्या है, प्रतिरोध घटाना पड़ता है। प्रतिरोध कैसे घटता है, समांतर क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपनी शंट प्रतिरोध वो क्या आ गया, समांतर क्रम में। अगला दे रखा है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। जो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोध जोड़ते हैं एक सीरीज में, उसको अपने मल्टीप्लायर बोलते हैं। प्रतिरोध जो वोल्टमीटर है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, उसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए अपने मल्टीप्लायर जोड़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोध लगाते हैं श्रेणी क्रम में जिसको अपने मल्टीप्लायर बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ आ गया श्रेणी क्रम का यूज़ कहाँ करते हैं, मल्टीप्लायर। जो वोल्टमीटर है उसमें मल्टीप्लायर जो प्रतिरोध जोड़ते हैं वहाँ किसका यूज़ करते हैं, श्रेणी परिपथ का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। ये भी वही पीटीसी एनटीसी का क्वेश्चन आ गया दोबारा। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज चेंज करके अपने को क्वेश्चन पूछता है। जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी अलग ही है। अब ये है बिल्कुल अलग पूछ लिया, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध है उसका नाम क्या है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ा रहे हो, तापमान बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, क्या बोलते हैं? वेरिस्टर बोलते हैं, सेंसिस्टर बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध बोलते हैं। तो पीटीसी है, इसको और क्या बोलते हैं? अपने सेंसिस्टर बोलते हैं, सेंसिस्टर बोलते हैं। जो एनटीसी होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, पीटीसी को क्या बोलते हैं या सेंसिस्टर क्या होता है, उल्टा पूछ लेता है, सेंसिस्टर क्या होता है? जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसी को अपने सेंसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पीटीसी को क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीछे भी 3-4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसी हिसाब से अभी पीछे भी एक प्रताप वाला क्वेश्चन आया, उसके अंदर भी ये पूछा है। अब ये थोड़ा नया था, मतलब पीटीसी को और क्या बोलते हैं? सेंसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एनटीसी को भी पूछ लेता, क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र। विद्युत मात्रा का सूत्र, विद्युत मात्रा से मतलब क्या है? क्यों, ठीक है। आगे नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि पीछे ये क्वेश्चन हो गया है अपना, 2 बार ही हो गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी अपने कहाँ देना है? जो है अपनी अगली कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में चालकता की इकाई। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये डीसी थ्योरी के अंदर जो मेन है ये क्वेश्चन थोड़े रहते हैं, तो तभी है पीछे पदार्थ में अपने कर लिया इनका जिक्र, लेकिन अभी दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए अपने दोबारा डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये करने हैं। अब चालकता की इकाई क्या है? पीछे साइमन बताया था, एक और इकाई है वो भी बताई थी, इसमें बताना है। तो चालकता की इकाई क्या होती है? महो। प्रतिरोध का उल्टा होता है महो। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन को परिभाषित, कौन सा परिभाषित करता है? ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ओम प्रति डिग्री से मतलब है ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, इसको कौन परिभाषित करता है? मतलब तापमान बढ़ रहा है तो परिवर्तन, तापमान बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है, इसको कौन परिभाषित करता है या क्या चीज़ है ये, क्या पूछना चाहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तापमान प्रभाव, तापमान के प्रभाव है, तापमान का प्रभाव वो परिभाषित करता है इसको, या फिर तापमान के नियम परिभाषित करते हैं इसको। ये मतलब पूछ रहा है भी इसके बारे में कौन बता रहा है? तापमान पे प्रभाव है, तापमान के प्रभाव है वो बता रहा है, या तापमान के जो प्रतिरोध के नियम है वो बता रहा है, या फिर ताप नियतांक बता रहा है, या फिर ताप गुणांक। तो अपने ये चैप्टर किया है, इसमें जो ओम प्रति डिग्री सेल्सियस है ये कौन बताता है? ताप गुणांक। ताप गुणांक को अपने परिभाषित करते हैं इसको, ठीक है। ये पूछना चाहता है इसको परिभाषित किससे कर रहे हैं या किसकी, ये किसके बारे में पूछ रहा है? तो ताप गुणांक के बारे में अपने को बता रहा है या फिर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन है तो कौन सी विधि का यूज किया जाता है? 1 ओम से 100 किलो ओम तक, या फिर जो अज्ञात प्रतिरोध है वो ज्ञात करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? केल्विन ब्रिज का, वेस्टर्न ब्रिज का, प्रतिस्थापन विधि का, या वोल्टमीटर और एमीटर विधि का। तो अज्ञात प्रतिमान है, अज्ञात प्रतिरोध है, या फिर 1 से लेके 100 किलो ओम तक अगर अपने प्रतिरोध नापना है तो अपने किसका यूज करते हैं? चैप्टर में पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें नाप होती है 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000 तक 3-4 नाप होती है, उसके हिसाब से अपने प्रतिरोध नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? अभी पीछे बात की है तो इसका उत्तर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। विशिष्ट प्रतिरोध है, पीछे पूछ लिया था इसने, थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है इसमें। विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया, उसमें क्या पूछा था? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसमें क्या है? उसी को नाम चेंज कर दिया, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? थोड़ा सा घुमाया, अपने यहाँ पे क्या समझ लेंगे? प्रतिरोध का पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। क्वेश्चन सेम ही है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है। रेजिस्टिविटी, उसके बारे में पूछ रहा है, इसका मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युतीय राशि है जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है?
अपना कोई चालक है, उसके अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको कौन प्रभावित करता है? प्रतिरोध करता है, या धारा का वर्ग करता है, या वोल्टेज करती है, या धारा सीधी जो प्रवाहित धारा हो रही है चालक में वो उसको प्रभावित करती है, जो ऊष्मा चालक में उत्पन्न हो रही है। तो वो कौन डिसाइड करता है अभी इसके अंदर कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है? तो आई स्क्वायर आर, वो आई स्क्वायर करती है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है आई स्क्वायर, लेकिन नॉर्मली होता है क्या, सूत्र उसका जो हीट उत्पन्न करने का है आई स्क्वायर आर और टी भी होता है, कितने समय तक बह रही है। कोई प्रतिरोध है, कोई चालक है, उसका प्रतिरोध होता है पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें कितनी धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध कितना है और कितने टाइम तक धारा बही है, उस पर डिपेंड करता है भी इसमें कितनी हीट उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसमें टी और आर नहीं दे रखा, इसमें अपने को सिंगल राशि पूछी है, क्या होती है जो उसको प्रभावित करती है, ऊष्मा को प्रभावित करती है, तो वो कौन सी होती है? धारा स्क्वायर, धारा का वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगल धारा नहीं करती, धारा का वर्ग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो 2 गुना कर दिया जाए? पीछे भी ये क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। उसमें क्या पूछा था, उसका व्यास दुगना कर दे। पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था अगर किसी चालक जो कोई चालक है पदार्थ है उसका अगर अपने व्यास दोगुना कर दिया तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें पूछ लिया कोई चालक तार है उसका अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो दोगुना कर दिया तो इसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आर प्रतिरोध के नियम पढ़े थे, उसमें आर समानुपाती एल हो गया। ठीक है, आर समानुपाती एल और एक पढ़ा था आर समानुपाती 1/a। अब ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया। ठीक है, अब इसने कहा इसको दोगुना कर दिया, मतलब पहले 1 था, कोई तार का टुकड़ा उसका पहले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना था, 1 था। अब इसको क्या कर दिया, इसने दुगुना कर दिया। 1 था तो इसका प्रतिरोध भी क्या था, 1 था, मतलब प्रतिरोध कितना था, 1। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है या एरिया है उसको क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। दुगुना कर दिया तो इसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ा, किसी चालक तार के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको यहाँ से गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा, मतलब 1 ही है, और इसको अपने दुगुना कर दिया, पहले 1 था अब दुगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन ने इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, उसमें व्यास दिया था, इसमें क्षेत्रफल दे दिया, तो थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी सेम क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में, अब इसका ऑप्शन होगा 2 गुना कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। पावर का सूत्र पूछ रहा है, सीधा ही पावर का सूत्र पूछ लिया। पीछे भी अपने किया था पावर का, उसमें प्रतिरोध पूछ लिया था, पावर दे रखी थी और वोल्टेज दे रखी थी, उसमें प्रतिरोध पूछा था। अब इसमें सीधा पूछ रहा है भी पावर का सूत्र। पावर के सूत्र आपको बताए हैं 3-4 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, V समानुपाती I, V²/R, ठीक है, और I²R। ठीक है, 3 सूत्र होते हैं। इसमें पूछ रहा है पावर का सूत्र। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, उसके हिसाब से अपने को उत्तर बताना है। क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वोल्टेज इंटू V इंटू टी, मतलब वोल्टेज इंटू समय या फिर वोल्टेज इंटू धारा। ठीक है, और वोल्टेज इंटू प्रतिरोध या फिर धारा इंटू प्रतिरोध I इंटू R। इनमें से कौन सा है पावर का सूत्र, तो बताया था आपको VI। V इंटू आई क्या होता है, वोल्टेज इंटू धारा, पावर ज्ञात करने का सूत्र है। और भी होता है P बराबर V²/में, और एक होता है P बराबर I²R। ठीक है, ये 3 सूत्र होते हैं पावर के, शक्ति ज्ञात करने के। ठीक है, इसमें से इसने जो ऑप्शन में दिया है उसी हिसाब से बताना है। 2 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है और B दोनों। ठीक है, तीनों दिए हैं तो सभी भी दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे किया हुआ है, तो इसको आपने दोबारा खुद से ही करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या 200 वाट 250 वोल्ट वोल्टेज रेटेड लैंप में गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ये थोड़ा दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीछे आपने कर लिया इसको, इसमें थोड़ी वोल्टेज चेंज कर दी इसने, तो इसका भी क्या है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है।
ठीक है। सर्किट आपको बताएंगे, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट नहीं बताए तो अपने आगे जो अपनी आने वाले चैप्टर हैं उनके अंदर हो जाएगा। अगर बता दिया तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें पूछ रहा है ओपन सर्किट है, उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये कोई सर्किट है, वोल्टेज जारी है, ये धारा, ये प्रतिरोध है, ठीक है। इसमें से ओपन हो गया तो इसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर ये ओपन हो गया तो मतलब धारा आगे नहीं बढ़ेगी, धारा का मान क्या हो गया, 0, और इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट की बात कर लेता तो क्या होता है इसमें। अब जो ओपन सर्किट की बात कर रहा है तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध अनंत, ठीक है। और धारा क्या होगी, धारा 0, ठीक है। ये किसकी है, ओपन। अगर शॉर्ट बोल दे, शॉर्ट परिपथ है मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ परिपथ है, उसके अंदर प्रतिरोध पूछ ले तो क्या होगा, 0, और धारा पूछ ले तो क्या होगी, अनंत, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मिक्स मत करना, आते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट सर्किट परिपथ पूछ लेता है, ओपन सर्किट परिपथ पूछ लेता है। वैसे 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा, ये पढ़ लोगे तो पता लगने लग ही जाएगा। ओपन है तो मतलब रास्ता बंद है, तो क्या होगा, धारा तो 0 होगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत। इसी प्रकार से शॉर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से मतलब ये प्रतिरोध था, यहाँ से ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, प्रतिरोध 0 और धारा का मान अनंत, ठीक है। तो ये दोनों है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। इसके क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, प्रतिरोध पूछ लेता है, शॉर्ट सर्किट है तब क्या होगा, और ओपन सर्किट है तो क्या होगा, और धारा भी पूछ लेता है। ओपन सर्किट है तो उसके अंदर धारा का मान क्या होगा, और ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम, इनके अंदर समांतर के अंदर जुड़े हैं, तो उसमें से सबसे कम प्रतिरोध और सबसे कम धारा किस में से प्रवाहित होगी। तो सीधी सी बात है, जिसका प्रतिरोध उच्च होगा उसमें क्या होगी, धारा प्रवाह कम होगी। तो इसमें 560 दे रखा है, प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है तो इसमें धारा का मान क्या होगा, सबसे कम। प्रतिरोध उच्च है तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ये पूछ रहा है भी इसके अंदर धारा कौन सा परिपथ है और कौन सा प्रतिरोध है जिसके अंदर धारा का मान है जो न्यूनतम रहेगा या सबसे कम रहेगा। तो 560 ओम का जो प्रतिरोध है उसके अंदर धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध अधिक है तो धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये भी 2-3 बार हो गया पीछे, ठीक है। तो जो तांबा है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे सामान्य तापमान या रूम टेम्परेचर बोलते हैं, उसके अंदर ये पूछता है, सारणी करवाई हुई है उसी में से पूछता है भी अपने जो विशिष्ट तांबा है या चांदी है या एल्यूमिनियम है उसके ऊपर पूछ लेता है भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान। अब इसमें तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, पीछे अपने इसकी क्लास में किया हुआ है डिस्कस, ठीक है। सारणी भी बताई हुई है, क्वेश्चन किया उसमें भी किया है, तो इसका क्या ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। कोई भी चालक है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई चालक नहीं है जिसका प्रतिरोध 0 हो। कोई भी चालक है उसका कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। अब ये पूछ रहा है कोई चालक है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जो चालक है उसके चालकता के नियम पढ़े थे, प्रतिरोध के भी नियम पढ़े थे। अब ये पूछ रहा है जो प्रतिरोध है उसके नियम पढ़े थे, उसमें से एक चीज़ पूछ रहा है क्या होती है जो उसके विलोमानुपाती होती है, ठीक है, या फिर प्रतिरोध का नियम ही पूछ रहा है दूसरा। पीछे 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उसके हिसाब से आपको पता लग गया होगा थोड़ा बहुत। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती, ठीक है, और प्रतिरोध क्षेत्रफल की क्या होता है, विलोमानुपाती होता है।
तो ये पूछ रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, व्युत्क्रमानुपाती, विलोमानुपाती और उल्टा। इसमें क्या होता है, समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या फिर इसमें समान, मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो नहीं, लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ रहा है। ये होता है समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, ये होता है विलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती या फिर उल्टा। ये पूछ रहा है अभी इसमें व्युत्क्रमानुपाती है वो क्या होता है प्रतिरोध की। तो जो कटाक्ष क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, वो क्या होता है, एरिया। ये क्या होता है, प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। मतलब ये बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये बढ़ा रहे हैं लंबाई तो प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ेगी, मतलब समानुपाती। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत लैंप जो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं परंतु शक्ति क्षमता क्या है, 100 वाट। वोल्टेज क्या है दोनों लैंपों की, समान है। समान से आप मतलब है 100 वोल्ट मान लो, 200 वोल्ट मान लो, जो की समान वोल्टेज है रेटेड। मतलब कि इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो 200 वोल्ट पे या फिर 100 वोल्ट पे जितनी अपनी मानेंगे, इसमें दे नहीं रखी तो अपने खुद से मान सकते हैं। ठीक है, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, जो मर्जी मानो। ठीक है, समान वोल्टेज पर रेटेड है और इनकी वाटेज क्या है, एक की 100 वाट है, सॉरी पहले की 200 वाट है और दूसरे की 100 वाट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यदि इनका प्रतिरोध, अब इनके प्रतिरोध को नाम दे दिया है R1 और R2। प्रतिरोध R1 और R2 है, R2 द्वारा प्रदर्शित किया है, तो इनमें संबंध क्या होगा, किसका कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर दोनों का सेम होगा। ये भी 200 वोल्ट पे काम कर रहा है और ये भी 200 वोल्ट पे, दोनों 200 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। अब इनका प्रतिरोध पूछ रहा है तो पीछे अपने न्यूमेरिकल किया है उसी हिसाब से निकाल के देखो, या फिर आपको एक फंडा बताऊंगा सीधा सा भी, ऐसे वाटेज आ जाए वो कैसे बात करनी है। ठीक है, कैसे उसको हल करना है। ठीक है, पहले अपने करके देख लेते हैं। P बराबर, R बराबर क्या होता है, R बराबर नहीं होता, P बराबर होता है, लेकिन अपने को P दे रखा है तो अपने क्या करें, R निकालना है। ठीक है, R दे नहीं रखा तो V स्क्वायर होता है, V स्क्वायर बटा में P। V स्क्वायर कितनी है, 200 इंटू 200 बटा में वाट कितनी है, 200। 200 से 200 कट गया, कितना रह गया, 200 ओम प्रतिरोध रह गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका निकाल लो, 200 इंटू 200 बटा में 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 2 दूनी 4, 400 ओम, 400 ओम। इसका क्या होगा, 400 ओम, और इसका कितना हो गया प्रतिरोध, 200 ओम, इसका कितना है, 400 ओम। अब ये पूछ रहा है इसको R1 से रिप्रेजेंट किया और इसको R2 से किया है। अब इन दोनों के बीच संबंध क्या है, क्वेश्चन उत्तर में दे रखा है R1 बराबर 2R2, मतलब कि R1 का प्रतिरोध 1 है तो इसका क्या होगा, 2R। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, R2 बराबर क्या दे रखा है, 4R1, मतलब कि R2 है वो 1 है तो इसका क्या है, 4 है। मतलब कि इसके कंपैरिजन में इसका क्या है, अपने को क्या पूछा है, जो पहला है R1 के कंपैरिजन में R2 कितना है। ठीक है, तो R1 कितना है, 200 ओम। ठीक है, बराबर में उसका कितना है, 400 ओम। 400 ओम से मतलब है अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 2 ओम। ठीक है, मतलब कि इसको अनुपात में काटेंगे तो ये आएगा, ये 1 है तो ये 2 है, मतलब इसका दुगना। अब ये यहाँ से पता लग रहा है जिसकी वाटेज कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा, दुगना। इसीलिए मैं सीधा, ये तो अपने हल करके बात कर ली, लेकिन सीधा क्वेश्चन आता है वाटेज का। ये वाट दे रखा है, दोनों की वोल्टेज समान दे रखी है और वाटेज जो मर्जी दी है, जिसकी वाटेज कम है समान वोल्टेज पर, मतलब कि 100 वोल्ट है, इसके अंदर अपने को वाट दे दी, 100 वाट दे दी। ठीक है, 50 वाट दे दी। ठीक है, और दे दिया कोई जिसका 200 वाट दे दी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा, जिसकी वाटेज सबसे कम है वो क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर वाटेज किसकी, इसकी कम है तो इसका प्रतिरोध इससे क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, इसका 2 है, इसका 1 है तो इसका क्या होगा, 2 ओम। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, जो पहला
प्रतिरोध है, सॉरी 3 नंबर दे रखा है, तो इसकी जो पहला लैंप है, मतलब 1 नंबर लैंप है जिसका प्रतिरोध इसने R1 से रिप्रेजेंट किया है, उसका अगर 1 प्रतिरोध है तो उसका क्या है, उससे दुगुना, मतलब 2R2, मतलब कि इसका प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है, इसका 1 है तो इसका 2 ओम है। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, मतलब सीधा सा फंडा है, जिसकी वाटेज कम उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, समान वोल्टेज पर। अगर वोल्टेज भी अलग अलग दे रखी है तो उसको हल करके निकालना पड़ेगा, तभी मैंने ये न्यूमेरिकल कर दिया पूरा। ये अगर अलग अलग वोल्टेज पे दे रखा है, वोल्टेज रेटिंग अलग अलग दे रखी है और वाटेज दे रखी है अलग अलग, तो उनको निकालना पड़ेगा। अगर समान वोल्टेज पे दे रहा है तो जिसकी वाटेज कम उसका प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 चार्ज पिन पर क्या समान हो तो धारा, उनके बीच जो है धारा प्रवाह नहीं होता। जो 2 मतलब टर्मिनल बोल दिया, या ठीक है, उनके बीच क्या समान है, क्या समान होगा जिससे कि धारा प्रवाह नहीं होगी। तो जो विभवांतर होता है, अगर विभवांतर 2 टर्मिनलों के बीच समान है तो उसके अंदर क्या होता है, धारा प्रवाह नहीं हो सकता। विभवांतर का मतलब ये है विभव के अंदर अंतर, अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो अपनी धारा प्रवाह है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन है विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, एक समान धातु के 2 पट्टियों x और y के समान लंबाई और मोटाई है, यदि x की चौड़ाई y की आधी है, अनुपात y के अनुपात समान लंबाई के प्रतिरोध का निम्न में से क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लंबा कर दिया तो थोड़ा हार्ड लग रहा है। ये पूछ रहा है x कोई चालक है, 2 समान ही पदार्थ है और समान ही लंबाई की है। ठीक है, समान धातु के 2 चालक तारे हैं। ठीक है, x है और दूसरी क्या है, y है। ठीक है, यदि x की चौड़ाई, अब ये बोल रहा है x की चौड़ाई है, ये कोई 2 तारे हैं, एक ये तार है और एक ये y तार है, x की चौड़ाई है वो इसकी आधी कर दे, ये इतनी चौड़ी है, ये y तार है जो इतनी चौड़ी है, और इसकी आधी क्या कर दें, x कर दें अपने। पहले बोला था दोनों क्या है, समान धातु की है और समान ही इनकी चौड़ाई है, या समान ही इनकी लंबाई है, समान लंबाई है और समान ही चौड़ाई है। अब ये बोल रहा है अगर x की चौड़ाई है मतलब कि व्यास है, वो इसने आधा कर दिया, इससे आधा कर दिया, ये इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी, और इसका पहले दोनों सेम थी, लेकिन इसको क्या है, इससे आधा कर दिया, तो जो प्रतिरोध का अनुपात है इन दोनों के बीच वो क्या होगा, मतलब कि इसकी चौड़ाई थी उससे x की चौड़ाई क्या है, कम कर दी, तो इनके बीच है जो प्रतिरोध का अनुपात है वो क्या होगा, y और x हो, x के प्रतिरोध का अनुपात y के समान अनुपात में क्या होगा। ठीक है, तो x की अपने कटाक्ष क्षेत्रफल कम कर दिया या चौड़ाई कम कर दी, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, मतलब कि पहले प्रतिरोध क्या था, दोनों का प्रतिरोध क्या था, 1 में एरिया क्या है, दोनों का समान है, 1 मान लिया। ठीक है, एरिया क्या मान लिया, 1, इसका भी 1 और इसका भी क्या है, 1। ठीक है, अब इसने क्या है, इसका तो 1 ही पड़ा है, इसका एरिया है, इसको छेड़छाड़ नहीं की, इसने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब 1 था आधा कर दिया, मतलब कि 1 में 2 कर दिया, 1 में 2 कर दिया, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो ये मैथ में थोड़ा इसका नियम है भी, अपने 1/2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इससे गुणा हो गया 1/2, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हो गया, 2, और इसका प्रतिरोध क्या है, 1 ही पड़े, तो इनके बीच अनुपात क्या हुआ, x और y के बीच अनुपात क्या रहेगा, 2:1। ठीक है, इसके प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर इसकी चौड़ाई कम कर दी तो इनके बीच प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले क्या था, 1:1 था, चौड़ाई कम कर दी तो इनके बीच अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है, ये इसके अंदर ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समान लंबाई व समान क्षेत्रफल की एल्यूमिनियम तार को तांबे से तुलना करने पर एल्यूमिनियम तार का प्रतिरोध क्या होगा। 1 मीटर लंबी है तांबे की तार, ठीक है, और 1 मीटर ही लंबी है एल्यूमिनियम की।
ठीक है, दोनों 1-1 मीटर की तारें हैं। इनमें पूछ रहा है जो एल्यूमिनियम है तांबे की अपेक्षा इसका प्रतिरोध क्या होगा। तांबे का 1 प्रतिरोध है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। सेम लंबाई की है, सेम ही चौड़ाई है, सेम ही कटा क्षेत्रफल है, तो इनमें से तांबा है उसकी अपेक्षा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होगा। पीछे अपने बात की थी तांबे की अपेक्षा एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है 60%, मतलब कि 100% अगर तांबे की चालकता है तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है 60%। उसी प्रकार से अगर इसकी चालकता ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा तांबे की अपेक्षा क्या होगा अधिक होगा। तो मतलब कि तांबे की अपेक्षा जो एल्यूमिनियम है उसका प्रतिरोध क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन, इतने ही करेंगे, लंबी होगी थोड़ी वीडियो। आगे के क्वेश्चन हैं जो अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अपने 30 क्वेश्चन किया है, 30-32 इतने ही क्वेश्चन अगले वीडियो में भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो आगे भी अपने कोई दोस्त वगैरह है आपके जो टेक्निकल लाइन से हैं उनको भी शेयर करो, उनको इस चैनल के बारे में बताओ। अगर अच्छी लग रही है आपको तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और जो बेल आइकन है उसको सब्सक्राइब जरूर करो, प्रेस जरूर करो, ताकि जो अपने आगे वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।